नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ थपलियाल और वक्त चला इस वक्त रिपोर्ट का। खबर इंदौर के महू से है, जहां ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं ने कनिष्ठ सहायक यंत्री कार्यालय का घेराव किया। दरअसल कई गांव के बिजली उपभोक्ताओं ने रात में अघोषित कटौती के कारण परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में रात में 1 से 4 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती के कारण मच्छरों के काटने से बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं। बिजली बंद होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाता है, जिससे मलेरिया डेंगू के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार को दोपहर में कई निवासियों ने बिजली घर का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र की बिजली लाइन को भी शहर की ग्रिड से जोड़ा जाए, क्योंकि शहर में तो रोजाना लाइट रहती है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी मौखिक आदेश देकर मनमर्जी से लाइट बंद करा रहे हैं। इसके कारण भीषण गर्मी में लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। आए हैं यहाँ पे अघोषित कटौती हो रही है। हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि आप घोषित कटौती कर लें। आप 5 से 7 2 घंटे की जगह 4 घंटे कटौती करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घोषित कटौती हो जाए तो कोई हमें हमारी समस्याओं का समाधान या किसी को कहीं जाना है तो हम उस हिसाब से हमारा मेंटेन कर लें। अभी हो क्या रहा है कि अधिकारी महोदय बता रहे हैं कि हम जो घोषित कटौती का समय है वो 5 से 7 है, लेकिन अभी तक हमने 5 से 7 में एक बार भी घोषित कटौती नहीं करी है। हमारे को ऊपर से ऑर्डर आता है, उसके बाद से हम कटौती कर देते हैं। अघोषित कटौती करने के 5 या 7 मिनट 10 मिनट के लिए अघोषित कटौती हो सकती है, लेकिन 4-4 5-5 घंटे के लिए अघोषित कटौती नहीं होती है। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि घोषित कटौती करें। हम भी शासन के साथ, प्रशासन के साथ सब सहयोग करने को तैयार हैं। अभी हमारे पास में किशनगंज क्षेत्र से सभी नागरिक लोग आए हैं। उनकी शिकायत यह है कि रात में जो अभी जैसे कल रात में बंद हुआ था सप्लाई, लगभग 10 बजे से 11:15 बजे तक बंद हुआ था, और कल नहीं रोज आज सुबह नागरिकों का कहना है कि मतलब हमारे जो क्षेत्र में है सप्लाई डेली रात में बंद हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह सप्लाई बंद हो रही है। इसमें कहने में आता है कि अभी क्या पूरे प्रदेश लेवल पे ये बिजली कटौती हो रही है। अभी आपूर्ति की कमी होती है तो वहाँ से अगर भोपाल से अपने पोलोगंज में निर्देश आते हैं, निर्देश के बाद फिर अपने पास मैसेज आते हैं, जिस समय अगर आपूर्ति कमी लगती है तो मैसेज आता है, तो उसके बाद जितने भी जो डीएल फीडर है वो क्या नाम है। खबर बांदा से है, जहां 6 मई से कान्हा फिल्म की शूटिंग होनी थी, जिसके चलते शहर के कई जगह इसको दर्शाया जाना था। इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती, अचानक फिल्म स्टार अशोक बुंदेला की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उनको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी, अशोक बुंदेले जी की जो तबीयत खराब हुई, कैसे खराब हुई, क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था कि उनकी शूटिंग होने के बाद जी। भोजपुरी स्टार गई थी, तो क्या हुआ था कि उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, मतलब उनकी शूटिंग नहीं हो पाई। जी, कहाँ एडमिट है, कहाँ का इलाज चल रहा है अभी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदा यहीं का इलाज चल रहा है। तो इलाज में क्या कोई कमी डॉक्टरों के द्वारा की गई, कैसा इलाज चल रहा है? इलाज में तबीयत ठीक है, उनका कुछ आराम है अभी। जी, अभी आराम है, बहुत अंदर। डॉक्टरों ने क्या बताया था? ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि अभी फिलहाल ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है। जी, अच्छे नाम है आप? खबर बांदा से है, जहां शनिवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दवा की वैधता और रखरखाव की विशेष जांच की गई। बता दें कि बांदा में इन दिनों जगह जगह पर मेडिकल स्टोर की भरमार है, जिनमें से कई मेडिकल स्टोर की शिकायत लगातार मिलती रही है, जिसके चलते आज ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी 4 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल के पास स्थित मेडिकल स्टोर में छापेमारी की, जिसमें दवाओं का रखरखाव और वैध दवा के साथ साथ उन दवाओं की वैधता भी जांची गई। अचानक हुई इस तरह की छापेमारी से वहां पर मौजूद सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों में हड़कंप मच गया। खास सुरक्षा अधिकारी को लगातार यहां के मेडिकल स्टोर की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते टीम ने आज सख्त चेकिंग अभियान चलाया। क्या नाम है आपका और किस तरह की ये टीम है? ये एक्चुअली में मेरा नाम जो है श्रीकांत गुप्ता है, मैं इंस्पेक्टर बांदा, और ये संयुक्त जांच हो रही है ऑक्यूपेशन वेटनरी में जो यूज होता है उसको लेकर के जांच हो रही है। अवैध तरीके से लोग उसका जो है स्टोरेज करते हैं, सेल करते हैं, जिसमें किसी निर्माता का नाम या बैच नंबर, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। उस टीम में हमारे साथ जो है मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी जी हैं, और
और इसके बाद जो है महोबा के हेड इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार चौबे, चित्रकूट हमीरपुर के हेड इंस्पेक्टर मनोज सिंह के द्वारा जो है ये जाँच हो रही है। लगभग सर कितनी दुकानों की चेकिंग की गई है, क्या लापरवाहियाँ वगैरह कुछ मिली है? अभी तक ये जो हम दुकान पे जांच कर रहे हैं ये चौथी दुकान है, ठीक है। अभी तक हमने 3 दुकानों में जांच करी हुई है और उसमें दवाइयों का परचेज सेल मांगा गया है, उनका रख रखाव देखा गया है कि दवाइयाँ जो फ्रिज में रखने वाली हैं फ्रिज में है कि नहीं है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं रखी हुई है, ये देख रहे हैं। और इसमें लता मेडिकल स्टोर की जांच हो रही है जिसमें उनसे ऑक्सीडेशन जो ह्यूमन पे यूज होता है उसका परचेज सेल वगैरह मांगा जा रहा है। और माउथ वॉश का सैंपल जो है जांच के लिए लेकर के इसको राजकीय विशेषज्ञ प्रोफेसर लखनऊ भेजा जाएगा। सर एक नई दुकान भी खुली है, उसके लिए भी हमने बताया था, उसमें क्या कैसी कार्रवाई हुई? वो भी उसने नई दुकान खोली हुई एप्लीकेशन उसने किया था और उसको लाइसेंस अभी ग्रांट हुआ है और अभी उसकी जांच जो है जब अपना वो दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इसके बाद उसकी जांच होगी। सर दवाइयाँ वगैरह सब बिक रही हैं उसकी, तो दवाइयाँ वगैरह सब बिक रही हैं, लोग उसमें भी दवा वगैरह उसने स्टॉक कर लिया हुआ है, लाइसेंस क्योंकि उसको पहले दिया जा चुका है। तो क्या सर विभाग द्वारा या संबंधित अधिकारियों ने बगैर जांच के लाइसेंस उपलब्ध करा दिया? ये बगैर जांच के नहीं, जांच करके इसको जो है लाइसेंस दिया गया है, मगर उसका जो है अंडरटेकिंग ली गई है रेजिडेंस के उसमें कि उसका ये कमर्शियल एक रेजिडेंस है उसको। खबर हाथरस से है, जहां थाना हाथरस गेट के बागला डिग्री कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा को एक युवक काफी दिन से परेशान कर रहा था। छात्रा ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों से की। छात्रा की शिकायत पर परिजन डिग्री कॉलेज में पहुंचे और जो युवक छात्रा को परेशान कर रहा था उसे छेड़खानी करने से मना किया। इस बात से आक्रोशित युवक ने बजरंग दल के नगर संयोजक पर अवैध हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें बजरंग दल नगर संयोजक बाल बचे। वहीं फायरिंग करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। फायरिंग की सूचना पर थाना हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ठाकुर वो काम का इसी लड़की विवाद में आया था, वो मेरे दोस्त की भांजी है। मैंने उसे मना किया कि लड़की अन्ना तुझे वो परेशान करता है, मैंने समझाया कि आप उसे मत समझाओ, मैं बदल का नगर संयोजक। तो उस बंदे से रोज में आ गया, बंदे ने मुझे फायर किया है। वो तो एक अन्ना से मिस अन्ना हो चुका है और मेरे तो एक सजा हिसाब से जान पे लगे ताकि मैं बच चुका हूँ। तो किस चीज से फायरिंग की? तुमने पिस्टल दिया अच्छा से तमंचा था पूरी? खबर हाथरस से, जहां थाना हाथरस गेट के थाना प्रभारी की दरियादिली सामने आई। दरअसल शनिवार को एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने कलयुगी बेटे की आए दिन होने वाली मारपीट से परेशान होकर थाने पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद हाथरस गेट थाना प्रभारी गौरव सक्सेना ने बुजुर्ग दंपत्ति को बिठाकर पानी और चाय पिलाकर कहा, हम भी तो आपके बेटे हैं, चिंता न करें। इसके बाद थाना प्रभारी ने बुजुर्ग के पीठ पर हाथ रखकर भरोसा जताया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी इससे पहले भी अपनी इसी दरियादिली और मानवता के चलते जनता में जाने जाते रहे हैं। लड़के लड़का परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? बार बार काम मांगता है, हमसे मारपीट करता है, बार बार मारपीट करता है। हाँ। तो फिर आपने उसको जो है समझाया नहीं? समझे ना, मारती है, बहुत ढींगरा में कमजोर आ रही हूँ, मैं मरीज आदमी हूँ, मेरे एक्सीडेंट है जो। तो आपको मजबूरी में आना पड़ा है? मजबूर आना पड़ा तो नहीं है, तो आपने दिन मारपीट करता है। वो दे दी तहरीर आपने थाने में? मामला ये खबर अमरोहा से है, जहां ब्लॉक गंगेश्वरी रहरा क्षेत्र के गांव भूवरा में ग्रामीण गंदगी से परेशान है और गांव में आए दिन मक्खी मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी अधिकारी सुनवाई को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी सफाई करने के लिए गांव में कई महीनों से नहीं आ रहा है। वहीं सफाई कर्मी और ग्राम प्रधान दोनों आपस में पैसों का बंदरबांट कर लेते हैं और बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब साफ सफाई की बात करते हैं तो ग्राम प्रधान लोगों को धमकी देता है। मामला ये, हमारे यहाँ सफाई कर्मी आते ही नहीं, कई महीने हो गए और लैटरिन भी गंदी, मतलब इतनी बड़ी एक फिर अधिकारी आ इतनी, मतलब उनकी ये हिम्मत नहीं कोई, हमने मतलब पैसा फिर मैंने अभी अब सफाई करिए भैया सुबह। आपने किसी से शिकायत नहीं करी? नहीं साहब, कोई सुनता ही नहीं, कोई ना सुनता। वो प्रधान साहब वो भी ऐसा ही है। के होंगे साल भर कम से कम 3 महीना से ना आ रहा। हम तो साल भर बताएंगे जो जब यहाँ घूल लगो पर होगा तो सफाई कर्मी आई नहीं रहा। उत्तर प्रदेश चंदौली और ललितपुर की घटनाओं के विरोध में आज रामपुर में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि रामपुर में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नैनीताल हाईवे पर पहुंचे, जहां पहले से तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया, जिससे उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तेज कर दी। जिसके बाद जिलाधिकारी की ओर से तहसीलदार सदर ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। ज्ञापन में कहा गया कि ललितपुर में एक किशोरी से गैंगरेप हुआ। जब पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने गई तो दरोगा ने न्याय दिलाने की जगह पीड़िता के साथ ही बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद चंदौली में 2 बेटियों को घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे एक की मौत हो गई। ललितपुर कांड और चंदौली कांड दोनों मामलों में पुलिस आरोपी है, इसलिए पुलिस जांच में किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज जनपद चंदौली और ललितपुर के अंदर जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। ये तीनों घटनाएं जो ललितपुर और चंदौली के अंदर हुई हैं, इन तीनों घटनाओं के अंदर अभियुक्त कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि पुलिस के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक नाबालिग लड़की जब रेप की शिकायत लेकर थाने पर पहुंचती है तो उसकी बात को सुनने के बजाय वहां के SHO साहब ही उसको अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। उसी ललितपुर के अंदर एक थाने में तांत्रिक के कहने से एक महिला को चोरी का आरोपी बनाया जाता है और उसको बेरहमी से पूरी रात मारा जाता है, निर्वस्त्र करके उसके ऊपर पानी डाला जाता है। और जब मामला मीडिया में आता है तो पुलिस 151 का चालान करती है, उसको और उसके पति को बुलाकर आपस में झगड़ा दिखाती है। इसके अतिरिक्त एक घटना चंदौली की है, जहां पर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए घर जाती है, वो अपराधी घर पे नहीं होता है तो उसकी बेटियों को पूरी तरीके से 30-40 पुलिस वाले पीटते हैं, यहाँ तक कि इतना मारते हैं कि उसमें से एक बेटी की उसी वक्त हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आज किस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस बनाना चाहती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ साहब का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के घर पर पहुंचता है, उनकी दुकानों को तोड़ता है, सारा कोर्ट कानून की प्रक्रिया को बाईपास करके उनके घरों को तोड़ता है। योगी आदित्यनाथ साहब को जवाब देना चाहिए कि क्या इस मामले में भी उनका बुलडोजर। खबर जालौर से है, जहां बागरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुनसान जगहों पर लोगों को लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर कई वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने वारदात होने के मात्र 2 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बागरा थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को थाने में एक लूटपाट की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिससे पीड़ित के पास से सुनसान जगह पर जेवर, मोबाइल और नकदी लूट ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी जालौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वारदात को ट्रेस करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उप निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने 48 घंटे के भीतर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।